हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। जिस हद तक मैच करे रखिए, एफर्म कीजिए। जो भी पॉजिटिविटी है एनर्जी में कुछ आती है तो उसको एफर्म कीजिए एनर्जी को। एंड जिस भी साइन को मानते हैं उस साइन से टैरो चेक कीजिए, जिस भी साइन को मानते हैं आप। एंड आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहने वाले, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करूँगी। तो अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करते रहिए, कमेंट्स लिखते रहिए, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। इसलिए हर बार कहती हूँ कुछ भी अच्छा मैच हो तो अफर्म कीजिए उस एनर्जी को। एंड आपके पर्सन की सोच क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेके, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करूँगी। ओवरऑल भी एक चेक करूँगी क्या है। एंड कोई अगर पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। Bring love into the situation. आपके पर्सन की भी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। कहूँ तो आपके पर्सन की लाइफ में कहूँ तो तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट वाली एनर्जीज दिख रही है। लव में कमी है, ऑप्शंस ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन को। एंड बुझे पड़े हैं, बहुत सी एंजाइटी है, लव को लेके कंफ्यूज्ड हैं। पर्सन कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है। धोखे की गुंजाइश वो दिख रही है, वो वाली पर्सनैलिटी दिख रही है। तो अगर इस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा दिख रहा है कि आपको लव में फ़िलहाल बहुत ही कमी है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हो, बहुत उनको याद करते हो, हर तरह की लाइफ को मीन्स जो आप लोगों ने एक साथ में अच्छे वक्त बिताए हैं उनको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो दिख रहा है। उस चीज़ में पास्ट में अटके पड़े हैं वो दिख रहे हैं। तो फीलिंग्स में बहुत कुछ है, ड्रीम्स में बहुत कुछ आता है आपका। सोचते हो कि किस तरह से सेटल हो जाए, क्या करूं जो वो चीज़ बेटर हो जाए लव लाइफ। बट कहूँ तो बेटर से ज़्यादा उनकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो वो एक अलग ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, अलग किसी पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होके उनके साथ में इंजॉय करते हैं, वो वाली एनर्जीज है। आपके साथ में अगर कहूँ तो ट्रू बॉन्डिंग से ज़्यादा लगता है उनको कि ये रिलेशनशिप अब एक बोझ है। अगर कहूँ, अगर इस एनर्जीज की मैं बात करूँ ना तो वो आपको लेके ऐसा सोचते हैं कि जो लव था या है, जो भी आप लोगों ने एक ज़िंदगी जी है साथ में या जो भी बातें की हैं, तो उसमें अब शायद उनको कहूँ तो फीलिंग्स में बहुत कमी है। एंड वो चाहते हैं कि ये बोझ को किसी तरह सॉर्ट आउट करके ज़िंदगी से हटाऊं, बट वो भी उलझे पड़े हैं। अगर कहूँ तो वो चीज़ दिख रहा है आपकी भी इसमें लव में कहूँ तो वो आप डिज़ायर एक्शन की बात कहूँ तो आप चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए एंड सुलह हो, रीयूनियन हो, एक बेटर ज़िंदगी चाह रहे हो आप। तो ऑप्शंस बहुत चाहते हो, फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो या किसी भी तरह चाहते हो कि जो भी लव में है सॉर्ट आउट हो जाए। एंड जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होके प्यार चाह रहे हो आप। एक्सपेक्टेशन, एक्शन कहूँ, फीलिंग्स कहूँ, सब में प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार में कहूँ तो बहुत ही कमी। एंड पास्ट से शायद आप निकल नहीं पा रहे हो, वो वाला आपको लग रहा है कि वो पर्सन ने मुझे कैसे धोखा दे दिया, वो वाली एनर्जीज दिख रही है। तो उसमें एक कहूँ तो आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप अब बस एक बोझ है एंड उससे छुटकारा चाहते हैं। अगर कहूँ वो चीज़ दिख रहा है। लव में बहुत कमी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व एंड उनके साथ में एक कहूँ तो एक अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक अपनी अपनी लाइफ में कुछ अलग कहूँ तो उनका वो दिख रहा है। आपसे ज़्यादा सेपरेशन वाली एनर्जीज दिख रही है, जिनकी भी है सेपरेशन चाहते हैं वो। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा किसी और पर्सन को ज़्यादा प्यार करते हैं शायद लव में।
एंड धोखे की गुंजाइश है, ये आपको भी पता है। अभी शायद हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इस वजह से आप ऑप्शंस ढूंढते हो। हाँ यस अगर कहूँ तो यस नो कांटेक्ट वाला दिखता है कि शायद वैल्यू कम देते हैं, बातें कम करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो वाला सिचुएशन है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत हाई हैं आपके, एक्शन लेना चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन कहूँ तो होगा कुछ भी नहीं, वो वाला एक एनर्जी से देखती हूँ। एक ओवरऑल में भी दोनों की क्या है, क्या होगा। ओवरऑल में अगर कहूँ इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो डिसीजन होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप भी बस एक चाह रहे हो कि किसी तरह सुलह हो जाए, किसी तरह वो पर्सन मान जाए, ऑल्दो कि आप जान रहे हो कि वो पर्सन को अब आप में उतना इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है कि वो आपसे उतना शायद लॉयल्टी नहीं रखते हैं, उतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो शायद वो वाला एक एनर्जीज दिख रहा है। तो आप किसी भी हद तक चाहते हो कि लव को पालो। गाइडेंस में भी दिख रहा है कि आप पाना चाहते हो इस लव को, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप किसी भी हद तक जाके लव को ही चाहते हो, आप उनको हर तरह से केयर करना चाहते हो, हर तरह से सपोर्ट करके चाहते हो कि दोबारा से वो कनेक्शन हो जाए एंड वो प्यार जो था वो फिर से दोबारा हो जाए। लेकिन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो एक ब्लॉक्ड सिचुएशन है। आप अगर उनको कॉन्टैक्ट भी करते हो तो शायद वो आपसे सही ढंग से पेश नहीं आएंगे, बातें सही से नहीं करेंगे एंड वो कहीं ना कहीं वो तीसरे पर्सन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस वजह से आपसे अगर कहूँ तो बहुत ही एक डाउट्स उनके भी माइंड में है, ऐसा नहीं कहूँगी, फीलिंग्स है उनको भी थोड़ा बहुत आपसे अभी भी है, बट फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, जो भी था वो पहले वो है कहीं ना किसी कोने में अभी भी है उनका। लेकिन अगर कहूँ तो वो दिख रहा है एक्शन नहीं होगा उनके तरफ से। एक नो, अगर इस रीडिंग की मैं अगर बात करूँ ना तो उनकी एनर्जीज दिख रही है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है एंड करंट माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी को लेके ज़्यादा मीन्स जिससे ज़िंदगी में जो आ रहे हैं उनके लव में उनको ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं, वो ज़्यादा लग रहा है। चाहे या हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को भी वैल्यू दे रहे हैं, वो भी हो रहा है कि आपसे हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हो कि सेपरेट होने के लिए किसी भी हद तक चाहते हो कि सेपरेट, तो सेपरेशन ब्लॉक्ड हैं, वो भी एक कंफ्यूज हैं, दिमाग से शायद सोच नहीं पा रहे हैं कि थर्ड के साथ जाऊं या क्या। लेकिन उनको लगता है कि अब रिलेशनशिप में एक बोझ बस रह के गया है। अगर लव की बात करूं तो लव आपसे नहीं एंड उनको ये रिश्ता अब बोझ लगता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को तोड़कर आगे जाना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी है, एक्शन भी ऐसी है, बट कहूँ तो उनके तरफ से अगर नो कांटेक्ट है ना तो उनके तरफ से कनेक्शन इस वीक भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है कि वो आपको कनेक्ट करेंगे। आप अगर करते हो तो वो अलग बात है, बट वो आपसे नहीं वो चीज़ होना चाहेंगे। उनकी अब जो आपसे जब भी अगर बातें होंगी तो उनकी पर्सनालिटी एक डिफरेंट वे में लगेगी। कहते हैं ना मतलब जो पहले था वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो फैमिली वाला, वो उनसे आप एक्सपेक्टेशन करते रहोगे, लेकिन वो वैसा एनर्जीज उनका नहीं दिख रहा है कि वो आपसे इस वीक उस तरह से बातें करेंगे। यस, बिकॉज ये लव लाइफ उनके लिए एक बोझ है। बस आप उनके लिए कहते हैं ना कि वो बस ढो रहे हैं उसको बोझ बनाकर, वो वाला जिंदगी उनकी एनर्जीज दिख रही है। इस वजह से परेशान रहोगे एंड डिस्टर्ब फ्रस्ट्रेट माइंड। लव कितना भी लाना चाहेंगे आप, लव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस भी दिख रहा है, बट पर्सन की आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि वो लव में नहीं अभी पढ़ना चाहते हैं। वो कमिटमेंट या जो चीज़ के लिए आप दोनों में है प्रॉब्लम्स, वो जिस वजह से भी आप दोनों नो कांटेक्ट में होते हो या जिस वजह से भी अगर बातें भी होती हैं इग्नोर करते हो, आपके पर्सन अगर इग्नोर करते हैं, तो जो भी रीज़न है वो इस रिलेशनशिप को बस एक कहते हैं ना बोझ वो समझते हैं। यस, कि ज़बरदस्ती का एक बंधन कहते हैं ना, वो वाला एनर्जीज दिख रहा है। चूँकि अगेन मेजर अरकाना कार्ड्स हैं तो कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कप्स के कार्ड आए हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। वॉन्ड्स हैं, दो मेजर अरकाना कार्ड, इट मीन्स कोई भी। वॉन्ड्स हैं, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। पेंटिकल्स हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो पर्सन तो कोई भी हो सकते हैं, बट कनेक्शन की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जीज में नहीं है आपके साथ में एक लव वाला कनेक्शन। वो नहीं फील करते हैं जो वो पहले शायद फील करते होंगे आपके साथ में, अभी उनकी एनर्जीज में नहीं है वो फीलिंग्स। होप आपको मैं बातें समझा पा रही हूँ, रख पा रही हूँ, जो भी है। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच हो जरूरी नहीं है, जिस हद तक होती है रखिए। जो भी आपको लगता है कि एफर्म करना है उस पॉजिटिविटी को एफर्म कीजिए, अदरवाइज जो नेगेटिव पार्ट है उन्हें निकालिए ज़िंदगी से।
एंड पर्सनली रीडिंग्स कराने के लिए सॉर्ट आउट लाइफ में किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो फिलहाल तो इतना ही, इसी तरह लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।